बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इन दिनों चूँकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान का टूर कर रही है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और अब ये टेस्ट मैच बड़े दिलचस्प मोड़ पर दाखिल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर 351 रन का हदफ दिया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को चेस करने के लिए और पाकिस्तान की टीम ने अब तक बगैर किसी नुकसान के बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़े और स्पोर्ट्स से जुड़े दीगर मामलात को डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ आज एक शख्सियत जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और जो इनकी आई है वो बड़ी ज़बरदस्त रही और बहुत सारे प्लेयर हैं इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से, अपनी कोचिंग के ज़रिए पाकिस्तान को फराहम किया और उनके डिपार्टमेंट से निकलने के बाद जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट पर भी गए, फिर वहाँ से वो कुछ जो थे वो पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक भी पहुंचने में कामयाब हुए और फिर दुनिया क्रिकेट के अजीम और शान खिलाड़ी बन के सामने आए। मेरे साथ मौजूद हैं अनवरुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा मेरे साथ एक ज़बरदस्त शख्सियत बजरिया वीडियो लिंक भी मौजूद होंगी और साथ साथ आज हम पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को भी डिस्कस करेंगे। तो एक विमेन क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप 1992 की सालगिरह भरपूर जोश और खरोश से मनाने का फैसला कर लिया। लाहौर टेस्ट के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 227 रन पर डिक्लेयर कर दी। जवाब में पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 73 रन बना लिए। आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी रोज जीतने के लिए कौमी टीम को 278 रन और मेहमान टीम को 10 विकेट दरकार। दूसरी जानिब व्हाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम लाहौर पहुँच गयी। 5वें रोज खेलना आसान नहीं होता, लेकिन हमारा हदफ जीत है। कौमी बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ। देखा जाए तो 5वां दिन है, टफ क्रिकेट होगी, इसमें कोई शक नहीं। हम इंशाल्लाह इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में 2 सेंचुरियां और 2 मरतबा 90 से ज्यादा रन करने पर खुश हूँ, उस्मान ख्वाजा। पीसीबी ने ड्रॉप पिचेस के लिए ऑस्ट्रेलियाई कंसल्टेंट की खिदमत हासिल कर ली। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने कौमी टीम को 9 विकेट से हरा दिया। मलेशियन विमेन बेसबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए। जी नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि 1992 की वर्ल्ड कप की जो फतह है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाने का फैसला किया और कल का जो दिन है यानी सीरीज़ का जो आखिरी दिन होगा टेस्ट मैच का, उसको जो है वो पाकिस्तान 1992 की वर्ल्ड कप की यादगार के तौर पे बनाने जा रहा है। और क्यों ना बनाने जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो शख्सियत हैं कि जिनसे 1992 के वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था और उन पर ही 1992 का वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हुआ था। क्योंकि जो वर्ल्ड कप 1992 में पहली बॉल पाकिस्तान की जानिब से फेस की थी वो की थी रमीज़ राजा ने, और जो आखिरी कैच इमरान खान की गेंद पे इलंगवर्थ का कैच किया था वो भी किया था रमीज़ राजा ने। जो आप अक्सर 1992 के वर्ल्ड कप की जब हाईलाइट्स देखते होंगे तो रमीज़ राजा अपने मखसूस अंदाज में कैच करने के बाद गेंद को लेकर जब भागते हैं तो वो आखिरी ग्लिम्स है 1992 के वर्ल्ड कप की। और अब चूंकि चेयरमैन है रमीज़ राजा साहब, तो अब इस 1992 के वर्ल्ड कप की 30वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने कद्दाफी स्टेडियम में जो पूरी तरह से तैयारियां पहुंच चुकी हैं, उरूज पे पहुंच चुकी हैं और पूरी तरह से तैयारियां जारी हैं। इसी के हवाले से हमारा सेगमेंट भी है जनाब, टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट्स। Refreshing facts brought to you by Tang. Pakistan beat England by 22 runs at MCG in the memorable final of 1992 World Cup. Pakistan scored 249 for the loss of 6 wickets with the support of Imran Khan's 72 and Miadad's 58 runs. In reply, England could not achieve the target of 250 runs and scored only 227 runs. Neil Fiore brother shown some resistance by his 62 runs. Wasim Akram and Mushtaq Ahmed got 3 wickets respectively. Wasim Akram was declared man of the match due to his outstanding all-round performance. Refreshing facts brought to you by Tang. जी जनाब, ये था हमारा सेगमेंट टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट। और इससे पहले कि मैं मौजूदा क्रिकेट के हवाले से बात करूँ, अनवरुल हक साहब से ज़रा 1992 की मेमोरीज ज़रा शेयर करता हूँ। अनवर भाई, 1992 का वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री को चेंज किया। पूरी एक जनरेशन जो थी वो 1992 के वर्ल्ड कप की फतह से मुतासर होकर क्रिकेट में आई। उस वक्त आप क्या कर रहे थे और जब आपने मैच के टीवी पे देख रहे थे आपकी क्या फीलिंग थी? जब पाकिस्तान ने 249 किए, जब इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा स्लो बैटिंग कर रहे थे, तो क्या आपकी फीलिंग थी? देखें, बात यह कि इसमें इमरान खान को मैं सल्यूट करता हूँ
कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को टॉप ऑर्डर बैटिंग में लेके आए और उनको इतना कॉन्फिडेंस था, इनको देखा सेल्फ बिलीव होती है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत वीक टीम थी, बट उनका सेल्फ बिलीव कॉन्फिडेंस था कि ये वर्ल्ड कप हमने जीतना है, और वो इतनी शान और शौकत के साथ ये वर्ल्ड कप हम जीते। और जिस तरह के वसीम अकरम की और अपने मुश्ताक की बात की, मैं ये समझता हूँ कि वो जो 2 आउट जो वसीम अकरम ने किए थे, तो वो मतलब बेस्ट बॉल ऑफ द सेंचुरी थी वो, इन माय ओपिनियन। जो उन्होंने उसको आउट किया था, एलन लैम को आउट किया था, एलन लैम को आउट किया था, और वो मैं समझता हूँ कि वो इस जितने भी मैंने अपनी क्रिकेट देखी है, वो दैट वाज द ग्रेटेस्ट वन, दैट वाज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। देखिए अनवारुल्लाह साहब ने खुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं अपने वक्त के, लेकिन एक और ज़बरदस्त क्रिकेटर ने ज्वाइन किया इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, और ये हैं जनाब पाकिस्तान की फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की फॉर्मर विकेट कीपर बैटर बतूल फातिमा। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने रात के स्पेयर हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच बतूल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। बतूल, सबसे पहले हम 1992 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, कुछ मेमोरीज हैं आपकी 1992 के वर्ल्ड कप के हवाले से, ये जब पाकिस्तान जीता था ये? जी बिल्कुल है सर, उस वक्त तो खैर चाइल्डहुड था बिल्कुल, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी मेमोरीज है। मतलब उस टाइम हमारी शायद पेपर्स थे, लेकिन हमें पेपर्स का होश नहीं था जितना वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस का होश था। तो बड़ी अच्छी मेमोरीज है और एक अच्छी यादगार है, ज़बरदस्त है कि अच्छा इनिशिएटिव है कि इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है। अच्छा बतूल, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप खेला गया, पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान की विमेंस टीम भी अभी न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, वहाँ पे स्ट्रगल करती नजर आ रही है। आपने पाकिस्तान को बतौर विकेट कीपर सर्व किया है, क्या वजह आपको लगती है कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के हालात बदलने में नहीं आ रहे, सुधरने में नहीं आ रहे? जितना हमें अफसोस होता है उससे ज़्यादा आपको अफसोस होता होगा, क्योंकि आपने इस पौधे की बुनियाद रखी है, आपने अपने इस बीज को आपने अपने सामने जो है वो पनपते हुए देखा है, पौधा बनते हुए देखा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक अर्सा हम लोगों ने खेला, और हमने तो उस टाइम पे खेला है जब हमें किसी किस्म की कोई ऐसी सहूलियात मैसर नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है हम लोग 100% देने की कोशिश करते थे। बहरहाल यहाँ पे भी जो हमारी टीम है वो कोशिश तो अपनी पूरी कर रही है, लेकिन ये कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लोग लैग कर रहे हैं। एक अरसे से अगर आप देखें तो हमारा बैटिंग का एक मसला चला आ रहा है। हम अपनी बॉलिंग, हमारी स्ट्रेंथ है, हम अपनी बॉलिंग से काफ़ी सारे मैचेस जो है वो जब भी होता है कि जीतते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो हमने अपनी बॉलिंग से अच्छे परफॉर्म किया। साउथ अफ्रीका के मैच ले लें, इंडिया का भी एक स्पेल हमने अच्छा कराया, जिसमें हमने 114 रन पे उनके 6 जो है वो बैटर पवेलियन भेज दिए थे, लेकिन उसके बाद 2 बैटर्स ने 100 रन की पार्टनरशिप करके वो मैच हमसे ले लिया। बांग्लादेश वाला अगर आप मैच देखें तो वहाँ पे भी हमने अपनी बॉलिंग से बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं वो हमारी बैटिंग है। और बैटिंग में जो हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ है वो हमारा है डॉट बॉल्स का। मेरा ख्याल है कि हम डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, जिसके से प्रेशर जो है वो पूरी टीम पे आता है और उसके बाद हमारा बैट्समैन भी आउट हो जाता है। तो ये चीज इसको हमें कम करनी है, क्योंकि डॉट बॉल्स खेलने की वजह से आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, सारी विकेट्स गिर जाती हैं। हमारी कभी भी जो है ना अली भाई स्ट्रेंथ जो है वो छक्के मारना नहीं रही है, हमारी स्ट्रेंथ की सिंगल डबल्स की। अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो हम इस तरह की पैनिक सिचुएशन में फिर सारी विकेट दे देंगे, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ आप दे सकते हैं कि 183 पे हमारी तीसरी विकेट गिरी और 188 5 रन के इजाफे के बाद हमारी 5 विकेटें उसमें गिर गई जो हम मैच हार गए। ठीक है। अच्छा, आपको कमी कहाँ लगती है? क्योंकि जब आप लोग खेलती थी तो उस वक्त इतना ज़्यादा विमेंस क्रिकेट को हाईलाइट नहीं किया जाता था, मीडिया एक्सपोजर नहीं मिलता था, इतने ज़्यादा आप लोगों को इंसेंटिव नहीं मिलते थे। अब इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, टीमें भी पाकिस्तान आ जाती हैं विमेंस के हवाले से, मीडिया का एक्सपोजर भी मिलता है। आपको क्या कमी लगती है जिसकी वजह से पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट फ्लरिश नहीं कर पा रही? मुझे जो जहाँ तक लगता है वो ये कि ये लोग इनमें टैलेंट की कमी नहीं है बिल्कुल भी, बस ये कि अपने जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है जो प्रिपरेशन ये करके जाते हैं और इनके ऊपर जो मैच का प्रेशर आता है, अगर आप देखें जितने भी मैचेस हैं तो जहाँ पे इनके ऊपर जीतने का एक प्रेशर आ जाता है ना, वहाँ पे इन लोगों से बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। बांग्लादेश का मैच देखें आप, इंडिया का मैच देखें, साउथ अफ्रीका के देखें, जहाँ पे हम जीतने की पोजीशन में आते हैं वहाँ हम गलती कर जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिससे से मैच हमारे हाथ से निकल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इनके ऊपर मेंटली काम भी करना पड़ेगा, और स्किल की इनके पास कमी नहीं है। थोड़ा फिजिकली फिटनेस भी मुझे थोड़ी सी कम लगी। मैंने देखा कि 1-2 प्लेयर जो है वो 27 और 30 नंबर पे रन पे खेल रही थी, लेकिन जो है उनकी फिटनेस उस तरह नहीं लग रही थी जैसे दूसरी टीमों की अगर आप देखें कि फिटनेस थी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी फिटनेस और कुछ चीज़ें मेंटली हैं, कुछ चीज़ें इनकी स्किल्स है, सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। स्पेशली हमें अपनी बैटिंग पे काम करना पड़ेगा, जो कि हम डॉट बॉल्स से खेलते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो हर मैच में तकरीबन 100 के करीब हम डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। आज भी इंग्लैंड के खिलाफ मैच था जिसमें 145 हमने तकरीबन डॉट बॉल्स। अभी मैंने बतूल पाकिस्तान की जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान विमेंस सीरीज हुई है वो मैंने कवर किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो उसमें भी पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम था डॉट बॉल दी थी। अच्छा, जरा सिद्रा नवाज पे बहुत तनकीद हो रही है, आप भी विकेट कीपर हैं, आपको उन्होंने रिप्लेस किया है सिद्रा नवाज ने। क्या लगता है आपको कि क्या उनसे बेहतर विकेट कीपर पाकिस्तान के सर्किट में मौजूद नहीं है? क्योंकि मुसलसल वो खेल रही हैं, परफॉर्मेंस का ग्राफ उनका वहीं का वहीं है।
नहीं, अगर आप सिद्रा नवाज की बात करें तो नो डाउट उसकी कीपिंग में कोई शक नहीं है, वो एक अच्छी कीपर है। पाकिस्तान के पास उससे अच्छा भी कीपर नहीं है, लेकिन ये कि अब जिस तरह की क्रिकेट जो है मॉडर्न डे क्रिकेट आगे बढ़ती जा रही है, उसमें जो है विकेट कीपर जो है वो एक अच्छा बैटर भी है। मेरा ख्याल है कि सिद्रा को अपनी विकेट कीपिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग पे भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी बैटिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा। उसकी कीपिंग जबरदस्त है, उसकी कीपिंग में हमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक के साथ साथ उसे अपनी बैटिंग को भी बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बतूल, अब हमने आपसे अक्सर आपने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ ऑन एयर आ जाएं, लेकिन आपकी चूंकि आप एक माशाल्लाह एक अच्छी बीवी भी हैं, माशाल्लाह एक अच्छी माँ भी हैं, तो जो आपका जो फोकस है वो अपनी फैमिली की तरफ है। ये एक बड़ी अच्छी बात है जो एक मशरक़ी और देसी लड़कियों का होता है। लेकिन जिस तरह से बिस्मा मारूफ वहाँ पर पाकिस्तान को लीड कर रही है, पाकिस्तान की सुपर सालार हैं, वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि वो अपने बच्चे को जो है वो अपने साथ लिए फिर रही हैं। उससे क्या आपको लगता है कि आउट ऑफ फोकस होती है पाकिस्तान की टीम? क्योंकि जब आपका कैप्टन ही की तवज्जो किसी और तरफ हो जाए तो फिर आप कारकर्दगी पे, परफॉर्मेंस पे कप्तान 10 चीजें देख रहा होता है, तो डिफोकस नहीं होता क्या उससे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज का कोई ऐसा उनका फोकस या टीम पे कोई उस बच्ची की वजह से टीम पे कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी वालदा उनके साथ हैं और वो उसको सारा टेक केयर कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है वो उस टाइम तस्वीर में तो हर तस्वीर में हो जाता है, हर तस्वीर में एक अच्छी मां नजर आ रही है, लेकिन एक अच्छी कप्तान नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल उनके मैंने मैचेस में देखा, उनकी अम्मी भी स्टेडियम उनके साथ साथ होती हैं। बिस्मा बच्ची को सिर्फ उस वक्त लेती हैं तो मैच से पहले लेती हैं या मैच के बाद। मेरा नहीं ख्याल के मैच में कोई उससे कोई असर उनके परफॉर्मेंस पड़ा है, ये असल सारे प्लेयर्स के अपने खुद करने पड़े, तो इस चीज का कोई असर नहीं है। वो सारा फोकस सिद्रा अमीन के हवाले से क्या कहेंगे? आखिरी मेरा क्वेश्चन है, सिद्रा अमीन को तेंदुलकर के सिद्रा अमीन का मैं कहूंगी बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और जब तक हम खेलते थे तो मेरा इसका था कि इसको आगे आना चाहिए। इसको 3-4 साल जो है, मैं पहले 4-5 साल इसको जो है वो जाया किया गया, इसको ड्रॉप करके। और अब आप देख सकते हैं कि वो जिस तरह टीम में आई उसने सेंचुरी भी की और अपने आप को प्रूव किया है। तो मेरा ख्याल है कि इसके पिछले साल जो है वो काफी जो है वो जाया हो गए हैं, बल्कि इसको अब तक जो है वो काफी हद तक खेल लेना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू सो मच बतूल, और बहुत बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए और अपने ख्यालात से हमें आगाही दी है। अनवार भाई से भी पूछना, अनवार भाई विमेंस क्रिकेट के मसाइल आपको क्या नज़र आता है कि एक्सपोजर भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, और लेकिन नतीजा वहीं का वहीं है? देखिए बात यह कि सलमान आपने बात बिल्कुल ठीक है। एक तो मैंने जो फील किया है, सारे मैचेस में तो बहुत नहीं देखता मगर अक्सर और बेशतर देखता हूँ। एक तो स्किल की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो हमारी मेन प्रॉब्लम है ना, देखें आप T20 का एक अलग फॉर्मेट है और आप ये 40 ओवर या 50 ओवर जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो ये एक बड़ा एक फॉर्मेट है, ये एक बड़ा एक होता है। इसमें जब तक आप सिंगल डबल नहीं करेंगे ना तो आप मैच को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। T20 120 बॉल का गेम होता है, उसमें भी मगर आपको पाकिस्तान जो सिलेक्टर्स हैं या जो थिंक टैंकर्स हैं, उनको उन लड़कियों को पिक करना चाहिए जो बीच में जो पिंच हिटर है ना, उनको आपको आइडेंटिफाई और हाईलाइट करना चाहिए, ताकि कि वो 5 ओवर में 8 ओवर में वो कम से कम एक्सेलरेट कर सकें, एक्सेलरेट करे। और वो उनको असल काम तो है इन चीफ सेलेक्टर्स का और थिंक टैंक जो भी हमारा बैठा हुआ है ना, उनको उन लड़कियों को पिक करना चाहिए जिनकी हिटिंग पावर है और जो सिंगल डबल करना जानती हैं। देखें उससे मैच बनता है बड़ी क्रिकेट में। ठीक है, उससे मैच बनता है बड़ी क्रिकेट में। अनवार उल हक साहब का ये कहना है और बतूल फातिमा का ये कहना है कि हमारी स्ट्रेंथ कभी भी चौके छक्के नहीं रहे, सिंगल डबल शायद हम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। डॉट बॉल्स हम ज़्यादा खेल रहे हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। एक ही फतह इस वक्त पाकिस्तान को मिली है इस पूरे टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उम्मीद है आइंदा आने वाले मैचेस में अदवार में आइंदा पाकिस्तान की विमेंस टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन करेंगी। अनवार उल हक साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि अनवार उल हक साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब एक और ज़बरदस्त शख्सियत, और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर अपने वक्त के क्वालिफाइड कोच हारिस खान साहब। इससे पहले हारिस भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक नज़र डाल लेते हैं मैच समरी पर। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पे 391 किए पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने, इसके जवाब में पाकिस्तान ने 268 किया और फिर 227 रन करते हुए 351 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान को 73 किए पाकिस्तान ने अब तक बगैर किसी नुकसान के। इमाम उल हक 42 के साथ इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और अब्दुल्ला शफीक ने 27 रन नॉट आउट स्कोर किया। 278 रन दरकार है पाकिस्तान को तकरीबन 121 ओवर से खेल और आखिरी दिन के खेल में। हारिस अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम अली,
क्या हाल चाल है? हारिस भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ अनवारुल हक साहब भी मौजूद हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, सीधा बात करते हैं जरा टेस्ट मैच के हवाले से। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को अब यहाँ पे मजीद 278 रन दरकार हैं, आखिरी दिन क्या लगता है आपको कि स्पिनर्स का जादू होगा, रिवर्स स्विंग होगी, कितनी मुश्किलात पाकिस्तान को होंगी? देखिए, मुश्किलात तो बहुत होंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने कराची टेस्ट मैच के बारे में भी कहा था, इस टेस्ट मैच के बारे में भी कह रहा हूँ कि मेरी नजर में 70% जो है ये ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टेस्ट, और उसकी वजह ये कि आपने 100 से ज्यादा ओवर खेलने हैं और 350 रन करने हैं। रिकॉर्ड्स जो स्टैट्स हमें बताते हैं कि 218 रन से ज्यादा चौथी इनिंग में लाहौर में चेस नहीं हुआ। तो ये जो स्टैट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें फेवरेट है, और पाकिस्तान को बहुत ही जबरदस्त खेलना पड़ेगा। और नो डाउट के जो कराची का टेस्ट मैच हुआ है, 2 दिन पाकिस्तान के प्लेयर खेल गए, 907 बॉलें खेली अली शफीक ने और बाबर आजम ने और रिजवान ने मिलकर 907 बॉलें, और 907 बॉलों का मतलब ये हो गया तकरीबन 151 ओवर, और 151 ओवर का मतलब हो गया तकरीबन 2.25 दिन की बैटिंग। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान ने जो है वो स्किल्स दिखाई है, टेम्परामेंट दिखाया अपना, और ये अपना जो टैलेंट है इन्होंने अपना बताया है। अगर इस चीज को ये रिपीट करते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अनवारुल हक साहब बैठे हैं, हारिस भाई अनवार भाई का भी इनपुट में ले लेता हूं, क्योंकि एज एन ओपनर इनसे पूछता हूं कि अभी पाकिस्तान का 73 पे कोई आउट नहीं है, 278 रन पाकिस्तान को अभी करने। अनवार भाई स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जिस फॉर्म में उसको देखते हुए ये तो एक एंड तो हमारा सेफ नजर आ रहा है, लेकिन लगता क्या पाकिस्तान चेस पे जाएगा या पाकिस्तान ड्रॉ पे जाएगा? देखिए, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जिस तरह बैटिंग कर रहा है, इनको इसी तरह से बैटिंग करनी चाहिए। अगर ये बॉक डाउन हो गए और ये डिफेंसिव मोड में चले गए तो ये पाकिस्तान के लिए डिजास्टर है, इसलिए कि इस वक्त दे आर डूइंग गुड जॉब, और इनको जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मिले उसको बिल्कुल अवेल करें। ये जितना ऑफेंसिव खेलेंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए जो ना ये मैच, ये कहना कि हम जीत नहीं सकते हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर ये स्टैंड अगर 100 रन का और 50 रन का और दे देता है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि मैच जीत भी सकते हैं। रिवर्स स्विंग का एक एलिमेंट बढ़ा है, जिस तरह मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने रिवर्स स्विंग किया, उसको ध्यान में रखना भी होगा, क्योंकि जब पुराना बॉल हो जाएगा तो रन इतनी आसानी के साथ बन नहीं सकेंगे। देखिए, बात है कि अभी ये जो हमारा जो प्लेयर अभी बैटिंग कर रहे हैं, अगर ये कैरी करता है 1 घंटे तक मिसाल के तौर पे, और हो सकता है लंच तक करे, देखिए नया बैट्समैन आने वाला जो ना वो प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि ये अभी यूज टू हो गए, ये स्पिनर्स को भी और तेज बॉलरों को खेल चुके हैं, इनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस है कि इसमें कोई विकेट नहीं गिरनी चाहिए, और अगर आप पहले घंटे में 25 से 30 रन भी कर लेते हैं तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। जब ये कर लेंगे तो आप ये सोचेगा कि वो हो सकता है ऑस्ट्रेलियन जो है ना बैकफुट पे चले जाएं, क्योंकि ये एक हमारे पाकिस्तान ने जितना गैलेंट फाइट की है ना कराची टेस्ट में, मैं समझता हूँ कि रिमार्केबल, इतनी बड़ी इन्होंने पार्टनरशिप लगाई, जैसे शफीक बैटिंग कर रहे हैं, इमाम बैटिंग कर रहे हैं, तो वो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है हारिस भाई, आपको क्या लगता है पहला जो आवर है वो तो हमेशा हर टेस्ट मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले सेशन का खेल होता है, पहले सेशन में बतौर कोच आप क्या समझते हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ ये मैदान में उतरेंगे? देखो, लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट हमेशा सेशन वाइज होती है, याद रखना। जो टेस्ट क्रिकेट है या पूरे क्रिकेट है वो सेशन वाइज खेली जाती है। तो अब ये 2 घंटे का शुरू का जो इनिशियल होगा, नो डाउट के बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर पाकिस्तान ये पॉजिटिव खेलते हुए जो उसको 50-60 रन कर लेता है और उसका कोई आउट नहीं होता, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप देखें तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पे जिस तरह से पाकिस्तान ने 20 रन पे 7 विकेटें गिरी हैं आखिर के 1 घंटे में, तो क्रिकेट में तो आपको पता है सिचुएशन चेंज होने में कितनी देर लगती है। और आपने खुद ही कहा कि रिवर्स जो है स्विंग होगी, और क्लार्क जो है जिस तरह से उसने पहली इनिंग में दिखाया आपको कि उसकी रिवर्स स्विंग हुई, और उसने कमिंस ने भी बड़ी अच्छी गेंद की। तो ऑस्ट्रेलिया तो सारी सलाहियत रखती है, उनके बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस हैं, और नेथन लायन जो है वो भी डेंजरस हुआ है। एक कैच जो है वो स्मिथ के लेफ्ट से चला गया, तो चांसेस भी निकलेंगे, और अगर उन्होंने अवेल कर ली तो मेरी नजर में अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीते। और लेकिन मैं ये सकता हूँ, क्रिकेटिंग विजडम मुझे मेरी ये कहती है कि पाकिस्तान को ये मैच जीत
जीतना और ये मैच बचाना बड़ा मुश्किल ठीक है, ठीक है। हम बात करें इस टेस्ट मैच के हवाले से, और यहाँ पे नेथन लाइन का तस्करा किया, और स्पिनर्स का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान के स्पिनर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और एज ए बैट्समैन अनवारुल साहब का जो हम इनपुट लेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच के हवाले से। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के क्या इम्कानात हैं, पिच 5वें दिन कैसा बिहेवियर करेगी, पाकिस्तान के लिए बैटिंग कितनी मुश्किल या कितनी आसान होगी, या पाकिस्तान किस तरह से इस मैच में कम बैक करेगा, ये सब जानते हैं पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ से कि उन्होंने इस के हवाले से क्या कहा। इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि हम जीतने जाए मैच, और जैसे ये टेस्ट क्रिकेट है, सेशन बाय सेशन इसको खेलना होता है। मैंने पहले ही कहा कि कल 3 सेशन है, कोशिश करेंगे इसी तरह अच्छे सेशन खेलें और हम अपनी पोजीशन जो मुस्तकिम करते जाएं और इसको इंशाल्लाह मैच को एंड ऑफ द डे जीतें। कोशिश हमारी यही है कि ठीक है कि उन्होंने बोल्ड स्टेप लिए और ब्रेव डिसीजन लिए, अच्छा है क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए। नहीं है कि हम जीतने की तरफ नहीं जा रहे हैं या सोच नहीं रहे या प्लानिंग नहीं कर रहे, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी तक ऐसा कोई मौका आया नहीं कि जहां ये लगे कि हाँ ये हम किल कर दें। अगर आपने देखा होगा ये सेशन हुआ है, इसमें जिस तरह दिलेरी से हमारे लड़के खेले हैं, बाहर निकल के भी खेले हैं, जैसे उनको बेहतर लगा है, जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसके मुताबिक वो क्रिकेट खेले हैं। अभी तक जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं नजर आ रहा है कि हम जीतने के लिए इंशाल्लाह खेल रहे हैं। और इस टाइम जो टेस्ट मैच की सिचुएशन है बहुत जबरदस्त है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों टीमें जो है वो सख्त मुकाबला करेंगी कल। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें टेस्ट मैच को हम जीतें। तो फवाद है, बास का इंसान जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है और ये पैच आता है, तो मेरा ख्याल है कि अभी वो थोड़ा वो पैच है लेकिन वो अपनी मेहनत कर रहा है, जो उसका स्ट्रेंथ है उस पर वो अपनी मेहनत कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की वो मेहनत कर रहा है, जिस तरह की कोशिश करता है, जो उसकी अपना स्टाइल है, उसमें ये निकल जाएगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद यूसुफ की गुफ्तगू सुनी और अनवार भाई से पूछना है। अनवार भाई, आपने यूसुफ की गुफ्तगू सुनी और पुर उम्मीद है मोहम्मद यूसुफ के इस मैच को हम जीतने के लिए जाएंगे, उन्होंने कहा एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, मुमकिन है? देखिए बिल्कुल मेरे हिसाब से ये इवनली पॉइज्ड है। आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान के फेवर में या ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, मैं ये नहीं मानता। देखिए मैंने आपको कहा ना कि फर्स्ट सेशन जो है ना, लंच तक का सेशन, और हमारी कोई विकेटें अगर नहीं गिरती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। और उन्होंने बहुत ब्रेवली डिसीजन लिया जो उन्होंने डिक्लेयर किए। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उनको 50 रन और ऐड करने चाहिए थे, क्योंकि उनकी पोजीशन इससे बेहतर होती, क्योंकि आउट होने के लिए सिर्फ 10 गेंदें चाहिए। और जिस तरह से विकेट का बिहेवियर है ना, वेयर एंड टेयर हो चुकी है। देखें उस पर रफ पैचेस इतने पड़ चुके हैं कि अगर जब आउट होने पे आएंगे तो उसमें आधा घंटा 1 घंटे के अंदर फारिग हो जाएंगे। मगर पाकिस्तानी प्लेयर जिस अंदाज से फुटवर्क से और जिस अंदाज से वो बॉल के ऊपर आके खेल रहे हैं और कोई भी लूज बॉल को छोड़ नहीं रहे हैं, रन्स बराबर करते चले जा रहे हैं, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तान। और होपफुली मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह हमारी बैटिंग चलती रही तो हो सकता है हम उनको डिफीट भी दे दें। ठीक है आरिस भाई, जो डिसीजन की बात हम कर रहे हैं, जो डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन कोच है जो पैट कमिंस ने जिस तरह से डिक्लेरेशन किया, लोग उसको बड़ा प्रेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ ने भी कहा कि हम जीतने के लिए जाएंगे। लग रहा है कोई कॉन्टेस्ट बड़ा हेल्दी होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें जो है वो जीत के लिए जा रही है, ड्रॉ दोनों टीमों के कैंप में नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, और मैं तो पाकिस्तान को इस बात का बहुत ज्यादा प्रेज करूंगा। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ जो कराची टेस्ट मैच में जिस तरह से ये 3 बैट्समैनों ने आपके बैटिंग की और जिस तरह से इन्होंने अपना स्किल वर्क दिखाया है, जिस तरह से इन्होंने टेम्परामेंट शो किया, उस टेम्परामेंट से इनकी मेंटल टफनेस पता लगती है। और एक ऐसी टीम जो दुनिया की बेहतरीन टीम है, नंबर 1 टीम है, उसको इतना आपने टफ टाइम दिया, जबकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ये ड्रॉ कर जाएगा कराची का टेस्ट मैच। मेरे हिसाब से तो ये एक मौजज़े से कम नहीं था कि पाकिस्तान जो है 2 दिन बैटिंग कर गया और मैच ड्रॉ कर गया। अब वही सिचुएशन पाकिस्तान के साथ दोबारा से 350 रन के करीब इन्होंने रन करने, 100 से ज्यादा ओवर खेलने हैं। अगर ये मैच जीत गए या मैच ड्रॉ कर गए तो मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि इनमें सलाहियत है, कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कराची टेस्ट में ये सलाहियत शो की है, दिखाई है। आरिस भाई, आपको नहीं लगता कि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो ये सीरीज हम मोरली हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जीत के ही जा रहा है, क्योंकि उनका तो हस्बे मंशा रिजल्ट होगा कि वो कोई सीरीज हारे नहीं पाकिस्तानी पिचेस पे और ड्रॉ करके जा रहे हैं यहाँ से?
देखिए ऑस्ट्रेलिया का लाजमी बात है, अचीवमेंट तो होगा। हर टीम, जब मेहमान टीम जो भी आती है और जो मेजबान टीम होती है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है पिचेस बनाती है और उसको अकॉर्डिंगली जो है उसके हिसाब से प्लेइंग 11 भी बनाती है। ये हर मेहमान टीम का, अपना मेजबान टीम का जो है वो एडवांटेज होता है। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड आप जब शूट करते हैं तो वो हार्ड और सीमी विकेट बनाते हैं, जिसका हमारे बैट्समैन जो है उनके लिए जरा मुश्किल हो जाती है। अब उनके जब भी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पे और स्पेशली टर्निंग विकेट्स पे जो है मुश्किल पेश आती है, और उनके बैट्समैन जो है लो बाउंस विकेट पे जहां टर्न हो रहा होता है तो वहां स्पिन को हैंडल करने में थोड़ा उनको मुश्किल हो जाता है। ठीक है। लेकिन बहर कैफ अभी आपने देखा कि ख्वाजा कितनी जबरदस्त फॉर्म में है कि वो 100 मेरे ख्याल से गालिबन 165 की एवरेज से इस पूरी सीरीज में बैटिंग कर गया है और 495 के करीब उसने रन बना लिए इस 3 टेस्ट मैचेस में। तो ये तो उसकी मेरे ख्याल से इस 11 इनिंग में जो है जो उसने खेली है 400 कर दी हैं और इतने सारे रन बना दिए, तो इसके लिए ये साल जो ये है वो ड्रीम साल के तौर पे है। जिस तरह से कमबैक किया ख्वाजा ने मैच को, तो बहुत ही ज्यादा 2 सेंचुरी 2 नब्बे। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस मैच में थोड़ा सा वापस आता हूं, अनवर भी से जरा लेते हैं। अगर एक पाकिस्तान का जो ड्रॉबैक है वो ये कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, अगर एक विकेट गिरती है तो हमारा रिवर्स गियर लग जाता है। अभी हम देख रहे हैं असद बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, और उनका बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इमामुल्लाह, लेकिन अगर एक विकेट कल सुबह जल्दी गिर जाती है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान फिर रिवर्स गियर लगता है? फिर फवाद की भी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई है। देखिए, ये आपकी बात बड़ी वैलिड है, इसलिए कि हमारे 2 जो बैट्समैन है वो वेल सेट हैं, वो स्पिनर्स को भी और तेज बॉलरों को फेस कर चुके हैं और उन पर रन्स निकाल चुके हैं, क्योंकि ये इनके लिए अभी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पिनर्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं और अपनी जो ये इनकी स्विंग हो रही है या रिवर्स स्विंग हो रही है, ऐसा इतनी अभी हुई नहीं है, मगर इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया। हाँ, एक बात आपकी 100% है कि जब एक नया लड़का आएगा ना, उसके लिए बड़ा प्रेशर होगा, और वो अगर वो फौरन अगर मिसाल के तौर पर वो आउट हो जाता है तो पाकिस्तान की टीम जो है ना बैकफुट पर चली जाएगी, फिर वहां से निकल नहीं पाते हम लोग, फिर बड़ा मुश्किल होगा। इसकी वजह यही है कि देखें, अब एक फवाद आलम जो है ना, हाँ एक चांसेस हैं कि फवाद आलम पे रन्स ड्यू हैं, हो सकता है ये मैच वही शख्स बचा भी ले। देखिए, मैच ड्रॉ नहीं होगा, मेरी एक ही ओपिनियन है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, इस मैच का रिजल्ट तो आना है, और वेरी पॉसिबल है कि फवाद आलम के रन्स ड्यू हैं, हो सकता है कि वो मैच विनिंग इनिंग खेल जाए। और जैसे अब्दुल्ला शफीक है, उसमें अल्लाह ताला ने उसको बड़ी सलाहियत दी है, वो लंबी रेस का घोड़ा है और उसमें वो स्पार्क नजर आता है कि जो वो आगे जाके जैसे बाबर आजम की क्लास है, हो सकता है कि वो भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम चले जी। अनवर साहब ने कह दिया कि इस मैच का रिजल्ट जरूर आएगा। हम सब बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इस मैच को जीत पे खत्म करे ताकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को वैल्यूएबल पॉइंट मिल सकें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के दोनों क्वालिफाइड कोचेस से और दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बड़े नामों से, हारिस खान साहब से और अनवर उल हक साहब से, इस टेस्ट मैच के हवाले से। और दोनों ही पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की क्या राय है, आइए वो भी सुनते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की है, 63 पे भी कोई आउट नहीं है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतने के करीब पहुंच चुका है। इंशाल्लाह हम लास्ट डे में देखेंगे कि रिजल्ट अपने हमारे हक में ही आएगा। रिस्क लिया कि हम जीत जाएंगे, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी, तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। नहीं जीतेगी, होप फॉर द बेस्ट। तो हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं, बाकी जो भी जीते। ऑस्ट्रेलिया इतने टाइम बाद आई है, उसकी अलग एक्साइटमेंट है, तो वैसे बहुत अच्छा लगा ग्राउंड में आके, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैच का रिजल्ट का है वो 50-50 मैं चांस लेता हूँ कि कोई भी जीत सकती है। उम्मीद है कि जीत जाएगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे बाबर ने आने तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। यहाँ जिस तरह इन्होंने बोला बाबर अगर आ गया तो फिर पाकिस्तान जीत सकता है, अगर बाबर आके खेल लिया तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लोगों की मोहब्बत है कि अभी जो खेल रहे हैं उनका तस्करा नहीं कर रहे, लेकिन इंतजार है बाबर आजम का। तो चले, बाबर अगर जिता देता है तो अच्छी बात है। हारिस भाई क्या कह रहे हैं, कल बाबर का भी बड़ा इंतजार है लोगों को, और पाकिस्तान की अगर एक विकेट गिरती है तो पाकिस्तान अमूमन हमने देखा है कि वो बैकफुट पर आ जाता है। देखें, बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो नंबर 1 में चल रहा है। उसको तो पाकिस्तान का मैन ऑफ क्राइसिस भी कहा जा रहा है कि जब भी पाकिस्तान को जरूरत होती है, और जिस तरह से वो हर फॉर्मेट में शो कर रहा है, और रिजवान, और जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग का मुजाहरा किया इस सीरीज के अंदर, व्हाट अ टैलेंट ही इज। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं क्रिकेट विजडम के हिसाब से बात करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ।
पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो बहुत ही ज्यादा ये एक मौजाती चीज होगी अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, और बिल्कुल जीत सकता है क्योंकि इन्होंने कराची टेस्ट में जो एटीट्यूड दिखाया है, जो पेशेंस दिखाया, जो मेंटल टफनेस दिखाई, जो एडाप्टेशन थी इनकी अकॉर्डिंगली, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस की है। अगर इसको ये रिपीट करते हैं तो ये पाकिस्तान का आप समझ लें कि एक कल्चर ही चेंज हो चुका है कि जिस तरह से इतनी नंबर 1 टीम को, इतनी टॉप की टीम को जो है इतना टफ टाइम आप दे रहे हैं, और अगर ये मैच जीतते हैं तो क्या बात होगी। ठीक है, जिस तरह हारिस भाई कह रहे हैं कि मौजूदा होगा, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं हारिस भाई, तो जी हारिस भाई जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग परफॉर्मेंस को प्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने अब मुझे याद आया इस गुफ्तगू में कि उन्होंने उमर अकमल के रिकॉर्ड को बराबर कर दिया। इब्तिदाई 8 टेस्ट इनिंग में उन्होंने 5 मरतबा 50 का हिस्सा क्रॉस किया, और उमर अकमल ने भी ये कारनामा अंजाम दिया, और इससे पहले जावेद नियाज़ और सईद अहमद ने 4 मरतबा इब्तिदाई 8 टेस्ट इनिंग में 50 के हिस्से को क्रॉस किया था। अब इस इनिंग में 27 पे खेल रहे हैं, अगर इस इनिंग में 50 करते हैं तो फिर वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 8-9 इनिंग में जो है 50 का हिस्सा अबूर करने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। अनवर भाई, और भी चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन फवाद आलम का प्रॉब्लम आपको एज ए बैट्समैन, एज ए कोच क्या नजर आ रहा है? देखिए, असल में ऐसा है कि फवाद आलम की जो बैटिंग आ रही है ना, पाकिस्तान के लड़कों ने कुछ बहुत लंबा स्टे किया है और रन्स बहुत किए हैं, तो वो पैड पहन के जो ना बहुत घंटों उन्होंने वेट किया है, और वो बैट लगे के पिच का बिहेवियर भी कुछ ऐसा है। अनवर भाई, फिर तो इस तरह गिलक्रिस्ट को तो रन्स ही नहीं करने चाहिए थे। मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि डेफिनेटली वो उसके जो ना आउट होने का जो अंदाज 1-2 हुए हैं वो बड़ा अनलकी रहा है, नो डाउट। आउट तो फिर आउट ही होता है ना, बट ही इज अ कैपेबल गाय, ही कैन परफॉर्म। अभी देखें कल का जो मैच है ना, हो सकता है, मैंने कहा कि हो सकता है वो हीरो ही बन जाए, वही मैच विनिंग खेल जाए। लेकिन अभी पीछे माजी में उसने जो इनिंगें खेली हैं वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में उसने, ये एक अच्छा साइन है कि यूसुफ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कोच है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा बैट्समैन, यूसुफ का एक बड़ा नाम है, और उसकी जो भी उसकी एडवाइजेज होंगी या कोई भी होंगी, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है। और वो देखना उसका मिसाल आपके सामने भी, जो ओपनर्स हमारे जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, किसी लम्हे कहीं पे कहीं परेशानी का आंसर नजर नहीं आ रहा, और वो निकल के भी खेल रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ कि जरा सा जो कोई स्पोर्ट्स है, अगर हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन या कोच, मेरी राय है कि थोड़ा सा अगर आगे खेलेंगे तो वो पैच भी खत्म हो जाएगा, वो आपकी गुड एडवांटेज खत्म हो जाएगा, वो एडवांटेज खत्म हो जाएगा, जरा सा एक कदम आगे खेल रहे हैं। हारिस भाई, पाकिस्तानी बैटिंग हमने तफसील के साथ डिस्कस किया, जरा बॉलिंग की बात करते हैं। शाहिद आफरीदी ने भी स्टेटमेंट दिया साजिद खान के हवाले से कि ऐसे ऑफ स्पिनर का क्या फायदा जो बॉल को जो है वो दूसरा नहीं कर सके। अभी सईद अजमल का भी एक स्टेटमेंट आया कि अगर बॉलर जो है पाकिस्तान के स्पिनर अगर पिच को देख रहे हैं तो फिर इनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। आप किस तरह रेट करते हैं पाकिस्तान के इस स्पिन पेयर को? देखिए, अगर शाहिद आफरीदी की बात को आप कह रहे हैं कि दूसरा करना चाहिए, तो मेरी नजर में दूसरा करने के लिए आपको एल्बो बैंड करनी पड़ेगी, और 22 यार्ड तक बॉल फेंकने के लिए जो ताकत आपको चाहिए होगी उसके लिए एल्बो लाजमन बैंड करनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप चेकिंग करेंगे और इलीगल बॉलिंग करेंगे, तो जो भी शख्स ये बॉल करेगा, जो भी बच्चा ये बॉल करेगा, वो जो है चक्कर करार दे दिया जाएगा और उसका कैरियर वहीं खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि नेथन लॉयन जो है बहुत ही जबरदस्त ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर है, उसमें ऐसी कौन सी जादुई चीज है, उसको अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल है, उसको अपनी रिटर्न पे, अपनी ब्रेक पे कंट्रोल है, उसके हिसाब से वो सिंपल ऑफ स्पिन कर रहा है। आप जो सईद अजमल का स्टेटमेंट है, इसको किस तरह आप देखते हैं कि सईद अजमल ने कहा कि जो स्पिनर्स को पिच का मोहताज नहीं होना चाहिए, जैसा भी रेड़ा विकेट हो, डेड विकेट हो, स्पिनर्स को आउट करने चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी पे जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अपनी जो मैंने बॉलिंग की है फर्स्ट क्लास कैरियर में, मैं तो यही देखता था ना कि मेरे पिचेस कौन सी पिच पे मैचेस हैं, उसका बिहेवियर क्या है, कौन सी टीम सामने है। तो रियलिस्टिक रहते हुए मैं जो है अपना टारगेट सेट करता था कि इस पिच पे मुझे कितने आउट करने चाहिए। देखो, हमेशा क्या होता है, अगर पिच आपको सपोर्ट नहीं कर रही, कोई बात नहीं, तो आप अपनी लाइन और लेंथ को इतना कंट्रोल रखें कि आपको बैट्समैन को गलती करवाएं। और गलती आजकल के दौर में आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वो 4 रन प्लस जो है पर ओवर बैटिंग करना चाहती है, और उसने ये ट्रेंड सेट किया है। और अभी आपने सेकंड इनिंग में देखा भी जिस तरह से उन्होंने जितना पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, और जल्द से जल्द जो है वो डिक्लेरेशन भी आई है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर आपको विकेट से सपोर्ट नहीं भी मिल रही, स्पिनर की बात कर रहा हूं, तो आप अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल रखें और रन्स को स्क्वीज कर दें। आप ये देख लें कि इनके बॉलर्स ने जो रन्स को स्क्वीज किया, पाकिस्तानी बैट्समैन प्रेशर में रहे, खुले रन्स नहीं बनने दिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने। जब भी क्या हुआ कि एक अच्छा स्पेल हुआ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से,
और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी जो है वो 20 रन पे आउट। मैं जरा अनवर भाई का भी इनपुट ले लूं। अनवर भाई भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अनवर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए बात है कि असल में जो स्पिनर्स के आउट ना करने की सबसे बड़ी जो वजह है, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मेरी नाकिस राय गलत भी हो। देखिए स्लो आ रही है, जब टर्न स्लो होती है ना तो बैट्समैन के पास एम्पल टाइम टू मैनेज द बॉल। मतलब एक होती है जिस पिच के अंदर बाउंस होता है ना, वो जो ना पिच स्पिनर्स को बहुत हेल्प करती है, और वो टर्न जो होती है वो तेज़ी से होती है, तो बैट्समैन उसमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। इसमें जो ना टाइम स्लो आती है बॉल, तो बैट्समैन उसमें आराम से एडजस्ट कर लेता है। मेरा जो अपना एक ख्याल है, राइट हैंड लेग स्पिनर गेंद कर रहा है, इतना टाइम मिल जाता है कि उसको कट भी मार रहे हैं, ड्राइव भी मार रहे हैं, क्योंकि वो अभी नया बच्चा है। अब वो मोस्टली क्या कर रहा है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ना गुड लेंथ पे गेंदे कर रहे हैं, वो फ्लिपर भी कर रहे हैं या गुगली भी कर रहे हैं, तो वो जगह नहीं उसी जगह पे कर रहे हैं। तो लड़के माशाल्लाह से निकल के ड्राइव भी मार रहे हैं, कट भी मार रहे हैं, मिड विकेट भी मार रहे हैं। तो ये इसका फैक्टर जो है ना स्लो पिच की है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पिच इतना टाइम दे रही है कि बॉलर्स की बॉल जब टर्न होती है तो बैट्समैन के पास बहुत टाइम होता है, वो एडजस्ट कर लेता है। तो आप नाथन लायन का रोल क्या देख रहे हैं, स्वैप्सन का रोल क्या देख रहे हैं बतौर स्पिनर? देखिए भाई, जो भी बॉलर विकेट टू विकेट गेन करेगा, खिंचा हुआ गेंद करेगा, पैडों पे बॉल लगी तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा मामला। मतलब इसको अगर हम सिंपल बात करें तो क्रिकेट में इस तरह बोलते हैं कि विद इन द स्टंप्स गेंद करेंगे, डंडों में गेंद करेंगे तो चांसेस मिलेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर वो बॉल जो है वो नीचे बैठना शुरू, क्योंकि वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा हो चुका है विकेट के अंदर, तो बॉल जो है वो नीचे बैठ रहा है। आपने देखा होगा बिल्कुल नीचे बाजू बात बॉल बैठ जाता है, तो उनको ऑस्ट्रेलियंस को इस चीज का एहसास है, उन्हें पता है, तो वो बैट्समैन से तकरीबन 6 मीटर अवे, जो फास्ट बॉलर की बात है, वो बॉल को हैमर करेंगे वहां पर, और हैमर जब करेंगे, जब मारेंगे जोर से बॉल, जिस ये जो एरिया है 6 मीटर अवे का या 7 मीटर अवे जो बैट्समैन खड़ा होता है, तो उस पे बॉल का जो है बैठने का बहुत ज्यादा चांसेस है और पैडों पे रखने के चांसेस हैं। तो ये चीज जो है देखनी पड़ेगी, और बैट्समैनों को अपने पांव पे बॉल अगर लगेगी तो बहुत खतरनाक हो जाएंगे बॉलर। इसमें ये बहुत जरूरी है कि अपना बल्ला जो है पैड के सामने लाके खेलते रहे, और बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। और जैसे मैंने कहा कि इन्होंने करके दिखाया है, इनमें सलाहियत मौजूद है, तो ये दोबारा से कर सकते हैं, और अब देखना ये होगा कि दोबारा ये करते हैं और कितना लंबा जाते हैं। आज हारिस भाई जो बात आप कर रहे हैं, आज इमाम का कि एलबीडब्ल्यू की जो शाउट थी वो भी इसलिए उन्होंने जो है वो, क्योंकि बैड एंड पैड था, टच हो गया था बैड, इसलिए वो रिव्यू में जो है वो बच गए, वरना पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। अनवर भाई आपके क्या फाइनल नोट्स हैं इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि अभी मैच बराबर है, इवनली पॉइज्ड है। अब पहला घंटा जो है ना लंच तक, मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरती है और हम 40 रन ऐड करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना विनिंग पोजीशन पे आ जाएगा, और पाकिस्तान इसी तरह से खेले। देखें, आप मैच ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप मैच जीतने पे जाएंगे, एग्रेसिव खेलेंगे, तो सामने वाला जो है ना वो अंडर प्रेशर। ठीक है। थैंक यू सो मच हारिस भाई, थैंक यू सो मच अनवर भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला और हमेशा की तरह आप दोनों के साथ गुफ्तगू में तशनगी रही। इंशाल्लाह वनडे सीरीज में एक दफा फिर आप दोनों को हम मदऊ करेंगे और आपके गुनाहों ख्यालात से मुस्तफीज़ होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ बताते चले कि हम जो है क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो पर डिस्कस करते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में एक स्पोर्ट्स फेस्टिविटी हुई है और वो अपने अख्तिताम को पहुंची। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में जारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में बाजोड़, मेहमन, खैबर के 10,000 से जायद खिलाड़ी शरीक हुए। फेस्टिवल का इनेकाद स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट और फ्रंटियर नॉर्थ ने किया। जिला बाजोड़ में मुनक़िदा इख्तितामी तकरीब में नामवर क्रिकेटर जुनैद खान भी शरीक हुए। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। इख्तितामी तकरीब में मार्च पास्ट और जिमनास्टिक का मुजाहरा भी हुआ। इलाकाई फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा करके दाद समेटी। जीतने वाली टीमों और बेहतरीन खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए गए। जी जनाब, आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी शो था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।